हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज। आज हम ब्लड रिलेशन का सेकंड सेशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट वाला सेशन देखा होगा। ठीक है, उसमें हमने कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं एंड एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखा था। ठीक है, आज हम अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस सेशन में फ्रॉम ब्लड रिलेशन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। So before starting, there is a small announcement कि we are coming up with a dedicated batch for Snap. ठीक है, particularly Snap के लिए, and this will be a 70 days targeted batch. ठीक है, तो हम 70 days में पूरा syllabus complete करेंगे। ठीक है, एग्जाम को टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पैक। ठीक है, इसमें आपके 15 मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, एंड देर इज वन थिंग कि इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, फॉर द बेटर एनालिसिस के लिए हर मॉक का वीडियो सॉल्यूशन वहां पर होगा। 180 प्लस आवर्स का आपके पास लाइव सेशंस होंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच नहीं है, पूरा सेशंस विल बी लाइव। ठीक है, मोस्टली क्लासेस विल बी आफ्टर 5 PM रहेंगी। 2 क्लासेस अ डे के हिसाब से हम चलेंगे। तो वी हैव अ टारगेट। तो 25 सितंबर से बैच लाइव होने वाला है। तो अगर इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर स्नैप, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप कॉल कर सकते हो ऑफिशियल नंबर्स पे, कोई भी इंफॉर्मेशन इस बैच के रिगार्डिंग चाहिए। राइट, तो बैच विल बी लाइव फ्रॉम 25 सितंबर। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इज माई फादर्स डॉटर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ रिलेटेड टू माई वाइफ्स सन। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। कुछ पॉइंट्स बस हमें ध्यान रखने हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को सर्कल के अंदर रखेंगे तो दैट इज फॉर अ मेल। ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर हमने सर्कल के अंदर रखा है तो हमें ये पता है कि दैट पर्सन विल बी अ मेल। अगर रेक्टेंगल के अंदर आप किसी को रखोगे तो दैट विल बी अ फीमेल। ठीक है, एक सिंगल वर्टिकल लाइन जो है ये जनरेशन गैप के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक वर्टिकल लाइन हमें क्या दिखाएगा कि हम फादर वाली जनरेशन से सन वाली जनरेशन में आ रहे हैं या ग्रैंडफादर से फादर वाली जनरेशन में आ रहे हैं, तो ये जनरेशन गैप के लिए होगा। सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होगा सिबलिंग को डिनोट करेगा। ठीक है, क्या रिलेशन शो करेगा? सिबलिंग्स का। फिर ये टू हॉरिजॉन्टल लाइन टुगेदर, ये हम यूज करेंगे टू डिनोट अ कपल। बस ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं, तो आपको इजीली समझ आएगा कि मैं क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ। राइट, तो जैसे क्वेश्चन है कि हाउ इज माई फादर्स डॉटर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ रिलेटेड टू माई वाइफ्स सन। तो अब यहाँ पे जो पर्सन है, लेट अस से पर्सन है दैट इज मी। अभी अपने को उसका जेंडर नहीं स्पेसिफाइड है ना, हमें ये पता है वो क्या कह रहा है, माई फादर्स डॉटर्स मदर। माई फादर्स डॉटर्स मदर, तो ये कह रहा है कि मेरे जो फादर हैं, मतलब इसके जो फादर हैं उनकी डॉटर। अब डॉटर देखो ये खुद भी हो सकता है, राइट, और मे बी ये, अगर ये फीमेल है तो ये डॉटर खुद भी हो सकता है, तो ये हमें नहीं पता। बट हमें ये दिया हुआ है कि माई फादर्स डॉटर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, ओनली डॉटर इन लॉ का मतलब है कि ये मेल होगा। राइट, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि मेरे फादर की जो डॉटर है, ठीक है, डॉटर की मदर, तो डॉटर की मदर मतलब इसकी खुद भी मदर हो गई ना, तो ये कह रहा है माई फादर्स डॉटर्स। ठीक है, माई फादर्स डॉटर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। तो ओनली डॉटर इन लॉ क्या है, देखो ये तो इसकी सिस्टर हो गई, दैट मीन्स कि ये खुद क्या होगा, मेल होगा ना, तभी तो ओनली सिस्टर इन लॉ बोला है। यानी इसका दूसरा भाई भी नहीं है, क्योंकि ओनली डॉटर इन लॉ यूज किया हुआ है वहां पे। तो ये क्या कह रहा है कि माई फादर्स डॉटर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ओनली डॉटर इन लॉ कौन होगा, इसकी वाइफ होगी। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे इस वाली जो स्टेटमेंट से हमें पर्सन मिला है, वो कौन मिला है, वो इसकी वाइफ है जो स्टेटमेंट दे रहा है। इस पर्सन के लिए ये स्टेटमेंट यूज हुआ है कि माई फादर्स डॉटर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो ये जो पर्सन यहां से आया है वो कैसे रिलेटेड है टू माई वाइफ सन।
है ना। तो यहां से इस वाली स्टेटमेंट से जो पर्सन निकल के आया है वो उसकी वाइफ ही तो आई है। तो वो क्या कह रहा है कि हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू माई वाइफ सन। तो माई वाइफ सन का मतलब उसका खुद का सन, राइट। तो दैट मीन्स कि जो पर्सन यहां से निकला है, ठीक है, और यहां से जो पर्सन निकला है, ये दोनों कैसे रिलेटेड है, एज मदर। ठीक है। तो माई फादर्स डॉटर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ इज हाउ इज शी रिलेटेड टू माई वाइफ सन। तो ये उसकी क्या हो गई, मदर हो गई। क्लियर। तो ये इसका फैमिली ट्री बनेगा। तो यहां से हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, राइट। तो ये जो है शी इज मदर। तो आंसर इसका हो गया मदर। ठीक है, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास कि हाउ इज माई मदर्स डॉटर्स ओनली सिस्टर इन लॉ रिलेटेड टू मी इफ माई फादर हैज ओनली वन चाइल्ड। ठीक है, तो अब इसमें इसका कोई भाई बहन नहीं है जो स्टेटमेंट दे रहा है। ये अपने को कैसे पता चल रहा है कि माई फादर हैज ओनली वन चाइल्ड। लास्ट में दिया है माई फादर हैज ओनली वन चाइल्ड। ठीक है, ये इसने बोला है दैट माई फादर हैज ओनली वन चाइल्ड। तो हाउ इज माई मदर्स डॉटर। तो ये अपनी बात कर रहा है। इसकी जो मदर, इसकी जो मदर की डॉटर है, ठीक है, इसकी जो मदर की डॉटर है दैट मीन्स शी हर सेल्फ। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहा है वो खुद ही डॉटर है, राइट, क्योंकि उसके फादर का एक ही चाइल्ड है। तो दैट मीन्स माई मदर्स डॉटर, वो खुद की बात कर रही है। तो माई मदर्स डॉटर डॉटर्स ओनली सिस्टर इन लॉ। ओनली सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ कि उसके जो हस्बैंड की सिस्टर होगी, राइट। तो माई मदर्स डॉटर्स ओनली सिस्टर इन लॉ इज रिलेटेड टू मी। तो वो मुझसे कैसे रिलेटेड होगी, एज सिस्टर इन लॉ, एज सिस्टर इन लॉ। ठीक है, कैसे रिलेटेड होगी, एज सिस्टर इन लॉ। तो माई मदर्स डॉटर्स ओनली सिस्टर इन लॉ इज रिलेटेड टू मी इफ माई फादर इज ओनली वन चाइल्ड। ठीक है, तो मतलब इसके और सिबलिंग्स है नहीं, तो यही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए इज द सिस्टर ऑफ बीज वाइफ्स ब्रदर इन लॉज फादर। ठीक है, अब बी की वाइफ के ब्रदर इन लॉ, ए जो है वो सिस्टर है किसके, बी की वाइफ के जो ब्रदर इन लॉ के फादर हैं। ठीक है, इफ बीज फादर इन लॉ हैज ओनली वन चाइल्ड। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो बी के फादर इन लॉ है, बी के फादर इन लॉ का एक ही चाइल्ड है, दैट मीन्स बी की वाइफ के सिबलिंग्स नहीं है, तो अपने को उसकी फैमिली की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, तो बी जो है उसकी वाइफ, तो बी मेल होगा। ठीक है, तो बी की वाइफ, अब देखो बी की वाइफ का ब्रदर इन लॉ। तो अब अगर बी की जो वाइफ है वो ओनली चाइल्ड है, तो दैट मीन्स हमें बी की वाइफ के सिबलिंग्स की तरफ नहीं जाना है। तो फिर जो ब्रदर इन लॉ होगा बी की वाइफ का, वो कौन होगा, बी का ब्रदर होगा ना। ठीक है, क्योंकि अगर बी की वाइफ ओनली चाइल्ड है तो फिर हमें उस तरफ ब्रदर इन लॉ देखने की जरूरत नहीं है। तो बी की जो वाइफ का ब्रदर इन लॉ होगा वो बी की फैमिली साइड ही होगा। ठीक है, तो वो बी का ब्रदर होगा। तो बीस वाइफ्स ब्रदर इन लॉस फादर, तो ब्रदर इन लॉस फादर का मतलब है कि एक तरीके से बी के ही फादर हो गए, राइट। तो ए जो है वो इस पर्सन की सिस्टर है। ठीक है, तो ए इज द सिस्टर। तो ए इज द सिस्टर, ए इज द सिस्टर ऑफ बीज वाइफ्स ब्रदर इन लॉज फादर। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहां पे बी ए का क्या है, तो बी ए जो है वो बी के फादर की सिस्टर है, राइट। तो फिर बी ए का क्या हो गया, नेफ्यू। ठीक है, बी ए से कैसे रिलेटेड हो गया, नेफ्यू। तो बी जो है वो ए का नेफ्यू है। अगर पूछेगा ए बी से कैसे रिलेटेड है, तब आंट होगा।
तो यहाँ पे रिलेशन पूछा था बी का ए से, तो बी ए का नेफ्यू है। अगर पूछता ए बी का क्या है, तो ए बी की आंट है। अगला प्रॉब्लम कि सी जो है वो ब्रदर है डी का। ओके, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड बी इज द मदर ऑफ सी। तो पहले हम इसको रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए से बी रिलेट हो रहा है और बी से सी रिलेट हो रहा है, और फिर हम सी को यहाँ रिलेट कर लेंगे। तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ए जो है वो हस्बैंड है किसका, बी का। तो ऐसे डायग्राम बनेगा, सर्कल के अंदर मेल, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर फीमेल। तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड बी इज द मदर ऑफ सी। तो बी किसकी मदर है, सी की। अब हमें अभी सी नहीं पता कि सी मेल है या फीमेल है। फिर सी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन यहां थी कि सी इज द ब्रदर ऑफ डी। सी जो है वो डी का ब्रदर है, तो दैट मीन्स कि सी जो है वो मेल होगा और वो ब्रदर है किसका, डी का। अब डी के बारे में हमें नहीं पता आइदर वो मेल है या फीमेल है। तो इस वाली स्टेटमेंट से अपने को पता चला कि सी ब्रदर है डी का, ठीक है। फिर ई इज द वाइफ ऑफ डी। अब ई जो है वो डी की वाइफ है, तो डी की वाइफ है तो ई हैज टू बी अ मेल, ठीक, डी हैज टू बी अ मेल एंड ई जो है वो फीमेल है। तो अब हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। तो अब आप देखो बी ई से कैसे रिलेटेड है। तो ई का हस्बैंड है डी और डी की मदर है बी, तो ये जो है क्या है, मदर इन लॉ। बी कैसे रिलेटेड है ई से, तो बी जो है वो मदर इन लॉ है। बी क्या है, मदर इन लॉ ऑफ ई है। अगर ई पूछेगा ई क्या है, तो ई इज द डॉटर इन लॉ। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ओके फिर कहता है कि पीटर इज माई फादर्स ओनली सिस्टर्स मदर इन लॉज हस्बैंड। तो हाउ इज ही रिलेटेड टू माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स सन इन लॉज डॉटर जेसिका, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि पीटर कौन है, माई फादर्स ओनली सिस्टर्स मदर इन लॉज हस्बैंड, ठीक है। पीटर कौन है जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है, लेट अस से ये मी है, तो ये क्या कह रहा है कि माई फादर, तो माई फादर ओनली सिस्टर्स, ओनली सिस्टर, ठीक है। फादर्स की एक ही सिस्टर है, सिस्टर की मदर इन लॉ, सिस्टर की मदर इन लॉ मतलब सिस्टर का जो हस्बैंड है उसकी जो मदर इन लॉ है, ठीक है, उसका हस्बैंड है पीटर, ठीक है। तो ये आया, ये हमने पहले पता कर दिया कि हु इज पीटर, ठीक है। पीटर का पता चल गया कि पीटर कौन है, मेरे फादर की ओनली सिस्टर की मदर इन लॉ का हस्बैंड, मतलब वो मेरे फादर की सिस्टर के फादर इन लॉ हो गया पीटर, ठीक है। ये कहानी बन गई। अब है कि हाउ इज ही रिलेटेड टू माई पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हो गया, मेरे जो फादर की मदर है, ठीक है। माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स, माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स सन इन लॉज डॉटर। तो मेरे पैटर्नल ग्रैंड मतलब मेरे फादर की मदर का जो सन इन लॉ है, अब इसके माई फादर्स ओनली सिस्टर है, मतलब कोई और सिस्टर तो है नहीं, तो फिर माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स सन इन लॉ कौन होगा, ये वाला पर्सन, ठीक है, ये होगा माई पैटर्नल ग्रैंड मदर सन इन लॉज डॉटर। तो माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स सन इन लॉज डॉटर है जेसिका, ये है जेसिका फीमेल। तो पीटर कैसे रिलेटेड है जेसिका से, राइट, पीटर कैसे रिलेटेड है जेसिका से, तो पीटर की वाइफ का सन की डॉटर है जेसिका। तो पीटर जो है वो जेसिका से कैसे रिलेटेड है, एज ग्रैंडफादर, ठीक है। पीटर जो है वो कैसे रिलेटेड है जेसिका से, एज पैटर्नल ग्रैंडफादर बोल सकते हैं और सिंपली ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, राइट। देखो दोबारा समझते हैं इसको क्विकली
कि ये कह रहा है कि माई फादर्स ओनली सिस्टर, माई फादर्स ओनली सिस्टर्स ग्रैंड, माई फादर्स ओनली सिस्टर्स मदर इन लॉज हस्बैंड पीटर, ठीक है। और जेसिका कौन है? माई ग्रैंड मदर्स सन इन लॉज डॉटर, ठीक है। माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स सन इन लॉज डॉटर है जेसिका। तो पीटर कौन है? जेसिका का ग्रैंडफादर है। तो ग्रैंडफादर विल बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट सिचुएशन, देर आर 3 मैरिड कपल्स इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अब ध्यान रखने हैं कि 3 मैरिड कपल्स होने वाले हैं और 3 जनरेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब ग्रैंडफादर, फादर और सन वाली 3 जनरेशन है यहाँ पे, एंड 3 मैरिड कपल है, राइट। 3 डबल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे हम। अब देखते हैं, ए इज द ग्रैंड सन ऑफ एच, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ सी, डी एंड ई आर ब्रदर्स, ठीक है। बी इज द ओनली नेफ्यू ऑफ ई, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, बी इज द सन ऑफ सी। तो अपने को बताना है कि बी कैसे रिलेटेड है एच से, ठीक है। अब देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कि जी जो है वो मदर इन लॉ है किसकी? सी की, राइट। अगर हम यहाँ ए, तो अपने को पता है कि ग्रैंडसन है किसका? एच का। तो मतलब एच होगा, फिर एक जनरेशन होगा, और फिर अपने पास कौन होगा? ए होगा। तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? तो ए थर्ड जनरेशन में, ये अपने को पता चल गया, और एच जो है वो फर्स्ट जनरेशन में है, ठीक है। ये अपने को मालूम पड़ गया। अब वो कहता है कि जी इज द मदर इन लॉ ऑफ सी। जो जी है वो मदर इन लॉ है सी की। तो मतलब सी जो है वो एक फीमेल है, ठीक है। उसका हस्बैंड होगा, राइट। और हस्बैंड की जो मदर है दैट इज जी। ये अपने को पता चले, राइट। सी जो है वो मदर इन लॉ है किसकी? सी इज द जी, सॉरी, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ सी। फिर डी और ई आपस में ब्रदर्स हैं, ठीक है। डी और ई आपस में ब्रदर्स हैं। बी इज द ओनली नेफ्यू ऑफ ई, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, एंड बी इज द सन ऑफ सी। अब बी जो है मेरा वो सन है किसका? सी का, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास। अब 3 जनरेशन है अपने पास, 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या क्या है कि डी एंड डी आर ब्रदर्स। अब अपने पास एक और इंफॉर्मेशन ये है कि डी और ई दोनों भाई हैं, ठीक है। तो ये अपना मेन डायग्राम ये है। अब इससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डी एंड ई आर ब्रदर्स, और बी जो है वो ओनली नेफ्यू है ई का। जो बी है वो ओनली नेफ्यू है, तो नेफ्यू का मतलब उसके भाई का ही तो बेटा हुआ ना, ठीक है। ओनली नेफ्यू है, डी और ई ब्रदर्स हैं, तो इसका मतलब बी यहां पर है। तो यहां से वी कैन कंक्लूड कि डी और ई यहां पर आ गए। तो हमने डी और ई को भी कनेक्ट कर लिया कि डी और ई ब्रदर्स हैं, ठीक है। पी ओनली नेफ्यू है ई का। अब एफ जो है वो सिस्टर इन लॉ है डी की। तो डी की सिस्टर इन लॉ कब होगा? जब उसके भाई की वाइफ होगी। कौन? एफ, ठीक है। इसको हटा देते हैं कि डी जो है वो कौन है? सॉरी, एफ जो है सिस्टर इन लॉ है डी की, और बी जो है सन है सी का। तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो 3 जनरेशन है और 3 मैरिड कपल है, तो 2 मैरिड कपल अपने को मिल गए। अब ये एक और इंफॉर्मेशन थी अपने पास कि ए जो है ग्रैंड सन है एच का, ठीक है। तो अब जो एच है, अब ये सेम फैमिली के लोग हैं, तो अपने को पता है कि जी और एच रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो डी और ई जो है जी तो मदर इन लॉ है सी की, तो मदर इन लॉ है, तो अगर हम यहाँ पे रिलेट करें किसको? एच को, एच अपना क्या हो जाएगा फिर? हस्बैंड हो जाएगा। और ए जो है ग्रैंड सन है एच का, और इसने क्या बोला है कि एफ इज द, बी इज द सन ऑफ सी, और बी जो है ओनली नेफ्यू है ई का। बी जो है ओनली नेफ्यू है ई का, मतलब डी का एक ही सन है, राइट। तो ए किसका सन होगा फिर? ए जो है वो ई का सन होगा। ए किसका सन होगा? ए फिर ई का सन होगा, राइट।
सभी सारी कंडीशंस, क्योंकि देर आर 3 कपल्स इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, एक ही फैमिली है ये, ठीक है, 3 जनरेशन की। ए तो ग्रैंडसन है एच का, जी मदर इन लॉ है सी की, जी मदर इन लॉ है सी की, डी और ई आपस में ब्रदर्स हैं, बी ओनली नेफ्यू है ई का, तो मतलब बी सी का सन है, तो इसका मतलब सी डी से मैरिड है, और बी जो है वो ओनली नेफ्यू है ई का, एफ जो है सिस्टर इन लॉ है डी की, तो मतलब वो ई की वाइफ है, ठीक, और बी इज द सन ऑफ सी। ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, तो हमने ये अपने पास फाइनली फैमिली ट्री बना। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू एच? तो बी कैसे रिलेटेड है एच से? तो बी इज ऑल्सो एज द ग्रैंड सन, ठीक है, बी क्या है? ग्रैंड सन। तो 3 जनरेशन भी हो गई, 1 2 3, 3 मैरिड कपल्स भी हमने यहाँ पे सेट कर दिए, ठीक है। तो दिस इज द सेम फैमिली। फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो, इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, ठीक है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो 3 इन अ फैमिली ऑफ देयर आर 2 मैरिड कपल्स, ठीक है, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ एस, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है वो ब्रदर है एस का, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। अब देखो, डब्ल्यू जो है वो ब्रदर है एस का, ठीक है, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मतलब एस जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी? पी की, मतलब एस का हस्बैंड होगा, उसकी मदर है पी, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया था? डब्ल्यू जो है ब्रदर है एस का, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। एस कौन है? जो कि डॉटर इन लॉ है पी की। टी इज द ग्रैंड सन ऑफ क्यू। चलो, टी और क्यू अभी हमें दिख नहीं रहे पिक्चर में। आर इज द ओनली नेफ्यू ऑफ वी, ओके। यू इज द सिस्टर ऑफ, यू इज द सिस्टर ऑफ टी एंड द डॉटर ऑफ आर। Q does not have any sibling. W is the brother in law of R, ठीक है। तो W जो है ब्रदर इन लॉ है R का, ठीक है, तो इसका मतलब R इज मैरिड टू S, तभी W उसका क्या होगा? ब्रदर इन लॉ होगा ना। R इज द ओनली नेफ्यू ऑफ V, ठीक है, R जो है V का ओनली नेफ्यू है। U इज द सिस्टर ऑफ T एंड द डॉटर ऑफ R। यू जो है वो सिस्टर है किसकी? टी की, और डॉटर है आर की। तो यू इज द डॉटर ऑफ टी एंड आर एंड सिस्टर ऑफ टी, ठीक है। यू इज द सिस्टर ऑफ टी एंड द डॉटर ऑफ आर। और एक और स्टेटमेंट क्या था कि टी ग्रैंड सन है क्यू का, तो टी हैज टू बी मेल। तो टी अगर ग्रैंड सन है क्यू का, और क्यू का कोई सिबलिंग भी है नहीं, ग्रैंड सन का मतलब क्या होगा? ठीक है, आइदर यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे मदर की साइड पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है। और कुछ देख लेते हैं। डब्ल्यू इज द, क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, क्यू के कोई सिबलिंग्स नहीं है। डब्ल्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। तो एक फैमिली है 8 मेंबर्स की, ठीक है, 2 मैरिड कपल्स हैं। अच्छा, 2 मैरिड कपल अपने को चाहिए, तो फिर क्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 मैरिड कपल्स चाहिए, तो अपने पास लोग तो कितने हैं? 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है। आर इज द ओनली नेफ्यू ऑफ वी। आर जो है वो ओनली नेफ्यू है वी का, तो इसका मतलब आर अगर ओनली नेफ्यू है वी का, और क्यू का कोई सिबलिंग नहीं है, तो मतलब वी क्यू का फादर तो, क्यू का ब्रदर तो होगा नहीं, मतलब वी जो है वो किससे रिलेटेड होगा? पी से। तो आर जो है ओनली नेफ्यू है इसका, आर इज द ओनली नेफ्यू ऑफ वी। यू इज द सिस्टर ऑफ टी एंड द डॉटर ऑफ आर, सेटिस्फाइड है। क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो वी जो है वो क्यू का वो नहीं होगा, ब्रदर या सिस्टर नहीं है, राइट। तो सारी स्टेटमेंट सेटिस्फाइड है। 8 मेंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 मैरिड कपल्स भी दिख गए। डब्ल्यू ब्रदर है इसका, जो कि डॉटर इन लॉ है पी की।
टी ग्रैंडसन है क्यू का, ठीक है, टी जो है ग्रैंडसन है क्यू का, आर इज द ओनली नेफ्यू ऑफ वी, तो आर अगर ओनली नेफ्यू है वी का, ठीक है, तो वी जो है वो पी का भी सिबलिंग हो सकता था, क्यू का भी हो सकता था, बट दिया हुआ है कि क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो फिर वी जो है वो पी का ही सिबलिंग होगा, ठीक है। यू इज द सिस्टर ऑफ टी एंड द डॉटर ऑफ आर, क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ है किसका, आर का, डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ भी हो गया आर का। तो हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, तो यू जो है वो पी की क्या है, ग्रैंड डॉटर। यू कैसे रिलेटेड हो गया पी से, एज ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम है कि इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन विथ 2 कपल्स, ठीक है, अगेन 2 कपल्स हैं यहाँ पे, पी इज द सन ऑफ क्यू एंड ब्रदर ऑफ आर। पी जो है वो सन ऑफ क्यू है, पी जो है वो सन ऑफ क्यू है एंड ब्रदर ऑफ आर, और आर का ब्रदर है। तो अभी क्यू का जेंडर नहीं पता, आर का भी जेंडर नहीं मालूम। एस इज द डॉटर ऑफ एम हु इज मैरिड टू आर, तो एस जो है वो क्या है, डॉटर है एम की जो मैरिड है आर से, ठीक है, डॉटर है एम की, कौन, एस, तो एस इज दी, पी जो है वो सन है क्यू का और ब्रदर है आर का, ठीक है, एस इज द डॉटर ऑफ एम हु इज मैरिड टू आर। फिर क्या है, टी इज द आंट ऑफ एस, ठीक है, टी जो है वो आंट ऑफ एस है एंड मदर ऑफ वी, ठीक है, अपने को इस वाली स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो टी इज द आंट ऑफ एस एंड मदर ऑफ वी। अब आर्स नेफ्यू डब्ल्यू इज द सन ऑफ पी, आर का जो नेफ्यू है डब्ल्यू, ठीक है, आर का जो नेफ्यू है डब्ल्यू वो सन है किसका, पी का, एंड हैज अ सिस्टर वी, और इसकी एक सिस्टर है वी, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि टी जो है वो आंट है एस की और मदर है वी की, तो मतलब ये मैरिड होगा ना टी से, पी इज मैरिड टू टी, राइट, तो टी इज द आंट ऑफ एस, तो टी एस की आंट भी हो गई, ठीक है, और वो वी की मदर भी हो गई, ठीक है। आर का जो नेफ्यू है डब्ल्यू वो पी का सन है, उसकी एक सिस्टर है वी, ठीक है, तो ये चीजें आ गई अपने पास। अब आर और एम का अपने को थोड़ा सा जेंडर देखना है, फैमिली ऑफ 8 पर्सन विथ 2 कपल्स, पी तो सन है क्यू का और वो ब्रदर है आर का, एस इज द डॉटर ऑफ एम हु इज मैरिड टू आर, ठीक है, टी इज द आंट ऑफ एस, ठीक है, एंड मदर ऑफ वी, आर्स नेफ्यू डब्ल्यू इज द सन ऑफ पी एंड हैज अ सिस्टर वी। तो हाउ इज वी रिलेटेड टू एम, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना है कि हाउ इज वी रिलेटेड टू एम, तो वी जो है वो एम से कैसे रिलेटेड है, तो वी जो है वो एम की क्या है, नीस हो गई ना, इज अ फीमेल, तो वो उसकी क्या है, नीस है। अब एम का जेंडर अपने को नहीं पता, अगर पूछेगा एम वी का क्या है, ठीक है, तो एम वी की आंट भी हो सकती है, अंकल भी हो सकता है, राइट, क्योंकि आर और एम का जेंडर नहीं डिफाइंड है। अब ये पता है कि दे आर कपल, बट इसमें से हो सकता है आर पी की सिस्टर हो, तो अगर आर पी की सिस्टर है, ठीक है, तो ये फिर मेल होगा एम, लेकिन अगर ये ब्रदर है तो वो फिर सिस्टर होगा, राइट। तो एक फैमिली है 8 पर्सन की जिसमें 2 कपल्स हैं, तो पी सन था क्यू का, ये अपने को समझ आ गया, एंड ब्रदर ऑफ आर, एस जो है वो डॉटर है एम की, ठीक है, हु इज मैरिड टू आर, जो कि आर से मैरिड है। तो टी जो है आंट है एस की एंड मदर है वी की, तो टी जो है आंट हो गई एस की, ठीक है, और वी की वो मदर भी हो गई। आर का जो नेफ्यू है, आर्ट्स नेफ्यू डब्ल्यू इज द सन ऑफ पी एंड हैज अ सिस्टर वी, तो अपने को बताना था वी कैसे रिलेटेड है एम से, तो वी कैसे रिलेटेड है, वी इज अ फीमेल और वो एम की नीस हो गई, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि देर इज अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स के एल एम एन एंड ओ, अमंग देम देर इज वन मैरिड कपल, ठीक है, ओ इज अनमैरिड एंड ही इज द ब्रदर ऑफ के, ओ जो है
वो अनमैरिड है, ठीक, और वो ब्रदर है किसका, के का। अभी के अपने को नहीं मालूम मेल है फीमेल है। ओ इज अनमैरिड एंड ही इज द ब्रदर ऑफ के। एन इज द सिस्टर ऑफ ओ। एन इज द सिस्टर ऑफ ओ। एन ओ की सिस्टर हो गई इनडायरेक्टली, के की भी सिस्टर हो गई। O is unmarried and is the brother of K. N is the sister of O. M is the only married female and mother of N. ठीक है, M is the only married female and mother है वो N की. She is married. ओके, अब यहाँ पे किससे मैरिड है अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं है. M is the only married female and the mother of N. L and O are the only males in the group. L and O, तो यानी दैट मीन्स ओनली मेल, तो यानी यहाँ पे L होगा. इस मीन्स कि अगर वही दो मेल हैं फैमिली में तो K हैज टू बी अ फीमेल. तो क्वेश्चन इज हु इज फादर ऑफ K? फादर ऑफ K इज L इज द फादर ऑफ K. सिंपल, L इज द फादर ऑफ K. फिर नेक्स्ट वन कि देर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली S T U V W X Y एंड Z. ठीक है, X इज द डॉटर ऑफ T हु इज W's हस्बैंड. ठीक है, अपने पास 8 मेंबर्स है फैमिली में, X इज द डॉटर ऑफ T. X जो है वो T की डॉटर है. ठीक है, हु इज W's हस्बैंड. ठीक है, T कौन है, W का हस्बैंड है. W क्या हो गई, फीमेल हो गई. ठीक, X इज द डॉटर ऑफ T हु इज W's हस्बैंड. तो X क्या है, डॉटर है T की जो कि हस्बैंड है किसका, हु इज W's हस्बैंड. Y इज मदर इन लॉ ऑफ W. Y जो है मदर इन लॉ है W की, तो मतलब कि Y जो है वो T की मदर होगी. तभी तो, क्योंकि W कौन है, T की वाइफ है और Y उसकी मदर इन लॉ है, तो उसके हस्बैंड की मदर हो गई. Y इज द मदर इन ऑफ W बट इज नॉट वीज वाइफ. ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आएगा वो वी नहीं आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है. वी इज नॉट द हस्बैंड ऑफ किसका, वाई का. ठीक है, यू इज एक्सेस ब्रदर. ठीक है, यू कौन है, एक्स का ब्रदर है, एक्स इज ब्रदर. अब जेड इज यूज ग्रैंड मदर. ठीक है, अब जेड कौन है, यू की ग्रैंड मदर है. इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं कि वाई जो मैरिड होगी वो किससे, वी से नहीं मैरिड है, ये अपने को ध्यान रखना है. अब यहाँ पे क्या बोला है कि यू जो है वो एक्स का ब्रदर है. ठीक है, एक्स टी की डॉटर है. जेड जो है वो यू की ग्रैंड मदर है. अब देखो, अगर एक्स का एक्स जो अगर यू जो है वो एक्स का ब्रदर है तो फिर वाई जो है वो भी तो ग्रैंड मदर हुई ना यू की. बट वो ग्रैंड मदर है किधर से, पैटर्नल साइड से. तो अगर Z भी यू की ग्रैंड मदर है, देखो Y भी उसकी ग्रैंड मदर है और Z भी उसकी ग्रैंड मदर है, राइट. तो ऐसा कब पॉसिबल है कि Y पैटर्नल साइड से है, तो दैट मींस कि Z उसकी मदर की साइड से है. तो Z उसकी क्या हो गई, मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई. तो Z कौन है, यू की मैटरनल ग्रैंड मदर. देर इज नो विडो इन द फैमिली, तो इसका मतलब ये भी मैरिड है. ठीक है, अब देखो कौन कौन हो गया अपने पास, एक्स हो गया, एक्स वाई जेड टी यू डब्ल्यू हो गया. तो बचा कौन अपने पास, एस और वी बचा. तो अब उसने क्या बोला था कि वाई इज नॉट मैरिड टू वी, तो मतलब वो एस के साथ मैरिड है, तो फिर वी यहाँ पे, राइट. तो फिर मेरा वी इज मैरिड टू जेड. तो क्वेश्चन इज हाउ इज एस रिलेटेड टू डब्ल्यू. तो एस जो है वो वाई का हस्बैंड है, ठीक, और वाई जो है डब्ल्यू की मदर इन लॉ है. तो एस क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ टू डब्ल्यू. ठीक है, तो ये फैमिली ट्री बना हमारा. एंड फिर ये पूछा था एस कैसे रिलेटेड है डब्ल्यू से. तो एस जो है वो डब्ल्यू का ग्रैंड फादर हो गया. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि देर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन. ठीक है, 2 जनरेशन है. देर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन.
बी इज ईज मदर, ठीक है। देर आर टू मैरिड कपल, दो मैरिड कपल है। एफ इज एज ओनली नीस, ठीक है। जी इज सीज सन, ई हैज नो सिबलिंग्स, ए एंड सी आर ब्रदर्स एंड आर मैरिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि ए और सी ब्रदर्स हैं और वो मैरिड है, तो मतलब कि ए और सी जो है वो ब्रदर्स हैं, ठीक, एंड बोथ आर मैरिड। तो चार लोग तो हमारे यहीं पे हमें सेट करना है। अब दो जनरेशन है, तो इस जनरेशन में चार लोग तो हमारे पास सीधे सीधे आ गए। अब देखो ए और सी ब्रदर्स हैं, दे आर मैरिड, ठीक है। बी जो है वो बी इज ईज मदर, ठीक है। देर आर टू मैरिड कपल, दो मैरिड कपल अपने को मिल गए। एफ इज एज ओनली नीस, एफ जो है ए की ओनली नीस है, इसका मतलब जो एफ है वो उसके भाई की डॉटर होगी, ठीक है। यानी सी की कोई और डॉटर नहीं है, सिर्फ एफ है, तो एफ इज एज ओनली नीस। अब जी जो है वो सी का सन है, तो इसका मतलब वो एफ का क्या है, ठीक है। ओनली नीस है, मतलब सी की कोई डॉटर और नहीं है, सन हो सकता है। तो फिर जी जो है वो सी का सन है, तो मतलब वो एफ का भी ब्रदर है, ठीक है, क्योंकि एफ ए की ओनली नीस है। ई हैज नो सिबलिंग्स, ठीक है। अब ई का अगर कोई सिबलिंग नहीं है तो इसका मतलब ई कौन होगा, ई हैज नो सिबलिंग्स, ठीक है। और बी जो है वो ई की मदर है, तो बी अगर ई की मदर है तो बी इज मैरिड टू ए, ठीक है। बी जो है वो ए की ई की मदर है, ठीक है। एफ इज एज ओनली नीस, जी जो है वो सी का सन है, ई हैज नो सिबलिंग्स, ठीक है। ई हैज नो सिबलिंग्स, ए एंड सी आर ब्रदर्स, ठीक है। ये एफ और जी कौन है, ई के कजन हो गए, नॉट सिबलिंग्स, ठीक है। तो ई अकेला है, ई हैज नो सिबलिंग। ए एंड सी आर ब्रदर्स एंड आर मैरिड, वन ऑफ द फैमिली मेंबर इज डी, तो इसका मतलब कौन हुआ यहाँ पे फाइनली, डी इज द वाइफ ऑफ सी, ठीक है। सी का जेंडर यहाँ पे नहीं स्पेसिफाइड है, बस ये पूछा है कि हु इज ईज फादर, ई का फादर कौन है, फादर पूछा है तो वो ए है, ठीक है, क्लियर। तो दीज आर सम दूसरी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस अगर आप ये फैमिली ट्री बना के करोगे तो कभी भी फिर इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, राइट। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी, राइट। सो नाउ एट लास्ट जाते जाते, तो अगेन दिस स्नैप 2024 का 70 डे का बैच हम लेके आ रहे हैं, राइट। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट लाइव सेशंस यहाँ पे होने वाले हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल, स्टडी टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, लाइव टेस्ट होंगे, राइट। सो इफ़ यू गाइज आर सीरियस अबाउट स्नैप, ठीक है, तो देन एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन गाइज, अगले सेशन में विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है, फॉर द स्नैप, इंपॉर्टेंट फॉर स्नैप एंड मैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।